नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी पढ़ेंगे महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्न, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पहला प्रश्न, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब होगा बोध गया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगला प्रश्न, आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब होगा दयानंद, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? इसका सही जवाब होगा गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? इसका सही जवाब होगा कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है। अगला प्रश्न, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इसका सही जवाब होगा मधुमेह। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। अगला प्रश्न, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? इसका सही जवाब होगा असम। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? इसका सही जवाब होगा विटामिन सी। विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब होगा विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? इसका सही जवाब होगा चीन। कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? इसका सही जवाब होगा सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, रातौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? इसका सही जवाब होगा विटामिन ए। रातौंधी विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। गिद्धा और भाकड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? इसका सही जवाब होगा पंजाब। गिद्धा और भाकड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? इसका सही जवाब होगा जॉन लोगी बियर्ड। टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोगी बियर्ड ने किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? इसका सही जवाब होगा रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? इसका सही जवाब होगा गलफड़ों से। मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। अगला प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब होगा भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ? इसका सही जवाब होगा 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इसका सही जवाब होगा फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की। अगला प्रश्न, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? इसका सही जवाब होगा भगत सिंह। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? इसका सही जवाब होगा मंगल पांडे। 1857 ईस्वी के विद्रोह में मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका सही जवाब होगा सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? इसका सही जवाब होगा संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। ब्राह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका सही जवाब होगा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी।
स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इसका सही जवाब होगा मूलशंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब होगा दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब होगा स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया? इसका सही जवाब होगा 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? इसका सही जवाब होगा पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा जयपुर। हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? इसका सही जवाब होगा गुरु नानक। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक सिख गुरु को माना जाता है। अगला प्रश्न, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? इसका सही जवाब होगा बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा सरदार पटेल। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? इसका सही जवाब होगा विजय घाट। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। अगला प्रश्न, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब होगा महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही जवाब होगा चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब होगा लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होगा जापान। सूर्योदय का देश के नाम से जापान देश प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब होगा गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? इसका सही जवाब होगा केरल। ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगला प्रश्न, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? इसका सही जवाब होगा 1911 ईस्वी में। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब होगा शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका सही जवाब होगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका सही जवाब होगा मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इसका सही जवाब होगा गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका सही जवाब होगा आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इसका सही जवाब होगा कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? इसका सही जवाब होगा बरगद। बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका सही जवाब होगा हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है।
भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? इसका सही जवाब होगा 3:2। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? इसका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? इसका सही जवाब होगा वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? इसका सही जवाब होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? इसका सही जवाब होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? इसका सही जवाब होगा शक संवत। हमारा राष्ट्रीय पंचांग संग संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? इसका सही जवाब होगा 52 सेकेंड। राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकेंड है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब होगा हेनरी बेकरल ने। रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? इसका सही जवाब होगा हृदय। पेस मेकर का संबंध शरीर के हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? इसका सही जवाब होगा हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब होगा रॉन्टजन। एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? इसका सही जवाब होगा तांबा। तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? इसका सही जवाब होगा काला। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब होगा गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? इसका सही जवाब होगा राजघाट। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? इसका सही जवाब होगा बम्बई। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? बम्बई से थाने तक। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? इसका सही जवाब होगा कोलकाता। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में आरंभ की गई। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? इसका सही जवाब होगा 1853 में। भारत में रेल का आरंभ 1853 ईस्वी में हुआ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इसका सही जवाब होगा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो 1948 ईस्वी में गए थे। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, जो 1984 ईस्वी में गए थे। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका सही आंसर होगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? इसका सही जवाब होगा पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? इसका सही जवाब होगा त्रिगवेली।
संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवैली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? इसका सही जवाब होगा 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? इसका सही जवाब होगा 5। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 5 देश स्थायी सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा द हेग, जो हॉलैंड में है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? इसका सही जवाब होगा बान की मून। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही जवाब होगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? इसका सही जवाब होगा 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? इसका सही जवाब होगा दक्षिण सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य दक्षिण सूडान बना था। किस विटामिन की कमी से खून का रोका बंद नहीं होता है? इसका सही जवाब होगा विटामिन के। विटामिन के की कमी से खून का रोका बंद नहीं होता है। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा 14 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? इसका सही जवाब होगा अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा थे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? इसका सही जवाब होगा 4 वर्ष। ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब होगा रियो डी जेनेरो। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब होगा रियो डी जेनेरो। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होगा मुर्रा। हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंस बहुत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा गुड़गांव। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। आज का ये महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन यही समाप्त होता है। धन्यवाद। ओके।